बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वाजिद खान और आप देख रहे हैं मेहमान न्यूज़। हमारे आज एक और पुख्तून भाई के साथ ज़्यादती हुई। उन्होंने क्या हुआ, क्या मामलात थे कि वो अपने दफ्तर से निकले और अचानक उन पर हमला हुआ। इसी तरह जो हम तक मालूमात होने के लवाकिन हमारे साथ मौजूद है, उनके भाई, हम इनसे जानेंगे कि आखिर मामलात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तो हम लोग आए हैं मेहमान न्यूज़ की तरफ से कि हमें बताएं कि आखिर ये मामलात क्या थे, क्या हुआ था। जी वो मामूल के मुताबिक अपने टाइम पे सुबह कॉलेज जाता है और पार्ट टाइम जो है वो अपना एक दफ्तर है जहाँ पे नक्शे वगैरह तैयार होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना काम करता है पार्ट टाइम। तो ये कल वापसी पे अपने दोस्त के साथ आता जाता था, तो वापसी पे उसके साथ जो ना जब वो दफ्तर से निकला है तो तकरीबन दफ्तर से कोई 1.5 किलोमीटर के मुसाफत पे उन्होंने आगे थोड़ा सफ़र किया, तो आगे उन्होंने किसी डाकू ने उनको जो ना फायरिंग करके, नामालूम शख्स ने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। और भाई तो हमारा जो सा वफात पा गया और जो एक साथ दोस्त था और वो अभी जो ना वो ज़ख्मी है, उनको भी एक फायर लगा है। वो भी हॉस्पिटल में है? जी जी वो हॉस्पिटल में, वो जनरल हॉस्पिटल में है। उनकी जो कंडीशन है मौजूदा वो क्या है इस टाइम? कंडीशन ठीक है उनकी, अभी तो वो ठीक है और डॉक्टर बाकी तफ्तीश जारी है अभी। तो क्या कार्रवाई की आपने अब तक, क्या रिजल्ट सामने आया अभी तक? जी देखें, अभी तो तफ्तीश जारी है और पुलिस अपना काम कर रही है, तो इंशाल्लाह अभी वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो सा नाम मुजरिम को पकड़ लेंगे। तो ये किस टाइम का वाक़या है? आज सुबह का वाक़या या रात से ये हुआ था? जी ये सुबह का वाक़या है, तकरीबन को फजर टाइम का वाक़या है ये। तो आपको किस टाइम मालूम हुआ? जी मुझे तकरीबन कोई 5:30 बजे के राउंड बाउंड जो सा ना मुझे पता लगा तो कि जो आपका भाई है ये रात के टाइम कारोबार बिजनेस करता था अपने के दिन के टाइम? जी जी उसकी रात की शिफ्ट थी। देखो 3 शिफ्टें चलती है वहाँ पे, दोपहर की और शाम की और रात की, जो है ना सुबह की अलग-अलग शिफ्ट होती है और ये रात की शिफ्ट में काम करता था वहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह पाक का। सर हमें बताएं कि अब तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई सामने आई है, क्या इंसाफ मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा? फिलहाल तो हम इस चक्कर में इस मौजू पे है कि हमें जो पर्चा हो जाए और यहाँ जो बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है उसका पोस्टमार्टम हो जाए और हमें डेड बॉडी मिल जाए, हम दफनाने का काम करें। हमें फ़िलहाल तो ये फ़िक्र पड़ी हुई है। उसके बाद हम आपके निस्बत अपने अफसरान को कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर इस बच्चे का इंसाफ हमें ना मिला तो हम सड़कों पे भी निकलेंगे और आला अफसरान के पास भी जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए हर सूरत पे। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें मुजरिम चाहिए। ये हर जगह जो है 18 साल का बच्चा जिसके साथ जुल्म सड़क पे हो रहा है, इसका कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अभी तक जो डेड बॉडी आप लोगों को नहीं मिली, मतलब ये कल रात को ये फोत हुआ होगा बच्चा, तो अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली आपको? नहीं, डेड बॉडी तो यहाँ पोस्टमार्टम की जगह पे पड़ी हुई है। हम इसका पोस्टमार्टम कहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए और हम दफनाने का काम करें। उसके बाद हमारा अफसरान से ये मुतालबे कि हमें इंसाफ चाहिए, बच्चे का इंसाफ हर सूरत पे चाहिए। अगर ये इस बात में आया ना कि चलो पर्चा हो गया, खत नहीं, हम सड़कों पे भी निकलेंगे और पूरा इसके पीछे पड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, आपका राइट बनता है सड़कों पर निकलना। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इनका राइट बनता है, क्योंकि ये पुख्तून कौम है और हमारे भाई हैं। अगर इनके साथ अशाना बशाना हम नहीं खड़े रहेंगे तो हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है मेहमान लोया जरगा की जानिब से सरपरस्त आला बाबा यासीन खान। हम इनसे जानेंगे कि क्या रिजल्ट सामने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या सूरत हाल है इस टाइम? अभी आप लोग भी आए हैं, जरगे वाले तमाम मेंबर यहाँ पर मौजूद है, तो क्या रिजल्ट सामने आया? ये तकरीबन हमें मेमन लोई जरगा को तो सुबह तकरीबन 8 बजे इतला मिली है और उसके बाद हम थाना इलाका नवाब टाउन गए हैं और वहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं उनसे बात हुई है और FIR दर्ज करवाई। और एक बच्चा जो है वो ज़ख्मी है, जनरल हॉस्पिटल में है, अब उसकी इयादत के लिए भी जाएंगे। और अभी तक कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ पोस्टमार्टम का मसला भी बाकी है। वो हम आए हुए हैं, डेड हाउस के सामने बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहबों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी फारग करके हमें हमारे हवाले की जाए ताकि हम तफीन का काम कर सकें। और बाकी ये है कि
जुल्म की इंतहा पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है और अल्लाह जाने कि ये कहाँ और कब तक रुकेगी। ऐसे नौजवान कि ये छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मिशन लेके चला था कि ये इंजीनियर बन चुका था। 18 साल की उम्र में इंजीनियर बन जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सब्र व जमील अता करे। बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल से। और बाकी कौम जो है मेमन लोया जरगा, ये इनके शाना बशाना खड़ी है। हम हर किस्म का तावन इनसे करेंगे, हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, इंशाअल्लाह ताला भी बिल्कुल पीछे रहेंगे और इन जालिमों को इंसाफ के कटहरे में ज़रूर लाएंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आप पुख्तून बरादरी के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये मैं पख्तून बरादरी के लिए नहीं, पंजाबी बरादरी के लिए भी, बलोची के लिए भी, सिंधी के लिए भी, हर एक जिसके साथ भी ये जुल्म होगा मेमन लोया जरगा उसके साथ शाना बशाना खड़ा होगा। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन देखा कि वो एक इंजीनियर था मौजूदा हालात में, कि इतनी मुश्किलात में उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और इनके साथ ये वाक़या हुआ। अब इनके पीछे क्या राज है हम आपको बहुत जल्द इससे अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेहमन न्यूज़ लाहौर।